CNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने ट्वीट के जरिए आगाह किया है कि इनका पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से फ़ोन पर राब्ता हुआ। उन्होंने लिखा कि जब से कोरोना की वबाई सूरत हाल शुरू हुई है, इनका वज़ीर आज़म इमरान खान से ये दूसरी बार राब्ता हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने ट्वीट के जरिए आगाह किया कि उनका पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से फ़ोन पर राब्ता हुआ। उन्होंने लिखा कि जब से कोरोना की वबाई सूरत हाल शुरू हुई है, उनका वज़ीर आज़म इमरान खान से ये दूसरी बार राब्ता हुआ है। कोविड-19 के खिलाफ उठाए इक़दामात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने लिखा कि कोरोना से शदीद मुतासिर अफराद की हिमायत और इमदाद पर भी बातचीत की गई। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुतालिक एलामिया भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वबाई मर्ज से लड़ने और अपने शहरियों की सेहत, हिफाजत और मौशी बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी अपनी कौमी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना के बायस पैदाशुदा बहरान के मरबूत आलमी रद्द-ए-अमल की अहमियत और ख़ास तौर पर वबाई अमराज से मुतासरा कमज़ोर ममालिक की ज़रूरियात के बारे में बात की। जस्टिन ट्रूडो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और जमीका के वज़ीर आज़म के साथ हाल ही में शुरू किए गए मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल किया, ताकि वबाई बीमारी के बारे में आलमी रद्द-ए-अमल को तेज़ किया जा सके और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरक्याती आनत तक रसाई को मुतहर्रिक किया जा सके। जस्टिन ट्रूडो और वज़ीर आज़म इमरान खान का कनाडा और पाकिस्तान के माबैन ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने और दीगर अहम आलमी उमूर पर मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन हुकूमत मुकामी, सूबाई, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि कनाडा और पूरी दुनिया में उसके सेहत, मौशी, मशरती असरात को कम किया जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मोहलिक वबा बैनुल-अक़वामी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की मतकाज़ी है। पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक को दोहरे चैलेंज का सामना है, जिसमें वबा की रोकथाम और मईशत को संभालने जैसे चैलेंजेस का सामना है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि हम ऑन्टेरियो में पाबंदियों को नरम करते हुए मामूलात ज़िंदगी को बतदरीज बहाल कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। सूबे में मुसलसल तीसरे रोज़ भी कोरोना वायरस के 200 से कम केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के 184 केसेस रिपोर्ट हुए। प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि हम ओंटारियो में पाबंदियों को नरम करते हुए मामलात ज़िंदगी को बतदरीज बहाल कर रहे हैं। सूबे में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 32,554 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद में से 84% अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और 413 अफराद ज़ेर इलाज हैं। फोर्ड का कहना था कि सूबे की आवाम को मास्क लाजमी पहनने चाहिए, बिलखुसूस ऐसी जगह जहां दूसरों से फासला यकीनी बनाना मुश्किल हो। उन्होंने कहा कि हम मास्क पहनना लाजमी करार नहीं दे रहे, लेकिन लोगों को एहतियात करना होगी। हम नहीं चाहते कि पुलिस दूसरे काम छोड़कर मास्क की पाबंदी करवाती रहे। लोगों को खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरी जानिब कनाडा में कोरोना वायरस का मरकज समझे जाने वाले शहर मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना वायरस के 40 नए केसेस सामने आए, जबकि 11 हलाकतें रिपोर्ट हुई। शहर के सेहत आमा के आला अहदेदारों की जानिब से कहा गया है कि शहर में कोरोना वायरस में नुमाया और काबिल गौर कमी आई है। मॉन्ट्रियल में कोरोना केसेस की तादाद 26,757, जबकि अमवात 3,216 है। कनाडा और अमेरिका की सरहदें 21 जुलाई तक बंद रहेंगी, जबकि हुकूमत की जानिब से लोगों को शदीद ज़रूरी हालात में इनके अहल खाना से मिलने की इजाज़त होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान मौजूद बॉर्डर पर सफ़र की पाबंदियां मज़ीद 1 माह जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के हुक्काम ने इस मामले पर बाहमी मुशावरत के बाद पाबंदियां जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। ट्रूडो ने कहा कि बिजनेसमैन कम्युनिटी की जानिब से काफ़ी दबाव है, लेकिन दोनों ममालिक के बाहमी मुफादात ज़्यादा अहम हैं। कनाडा और अमेरिका की सरहदें 21 जुलाई तक बंद रहेंगी, जबकि हुकूमत की जानिब से लोगों को शदीद ज़रूरी हालात में उनके अहल खाना से मिलने की इजाज़त होगी और कमर्शियल, ट्रैफिक और ज़रूरी काम करने वाले अफराद को सरहद पार करने की इजाज़त होगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि ये फैसला दोनों ममालिक के शहरियों को महफूज रखने के लिए किया गया है। इस डील के तहत जो भी कनाडा आएगा उसे 14 रोज़ तक सेल्फ क्वारंटीन में रहना होगा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,213 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 99,467 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,213 تک جا پہنچی ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وبا کے دوران جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کو امدادی پروگرام کے تحت $500 فی ہفتہ ملیں گے۔ اس پروگرام میں امدادی پیکج زیادہ سے زیادہ 16 ہفتے کے لیے ہوگا۔ اس مقصد کے لیے $60 بلین کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے متاثر ہوا ہے، تاہم وہاں کورونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 54,146 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,269 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کورونا وائرس سے 32,554 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,538 ہے۔ البرٹا میں 7,482 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 151 افراد کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 2,756 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 168 ہے۔ کینیڈین ایئر فورس چاپرز ہیلی کاپٹرز کو سروس میں دوبارہ واپس لا رہی ہے، جبکہ فلائٹ سافٹ ویئرز کی تحقیقات پر توجہ مرکوز رکھی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین ایئر فورس چاپرز ہیلی کاپٹرز کو سروس میں دوبارہ واپس لا رہی ہے، جبکہ فلائٹ سافٹ ویئرز کی تحقیقات پر توجہ مرکوز رکھی گئی ہے۔ ڈائریکٹر فلائٹ سیفٹی نے چند ہفتوں قبل پیش آنے والے واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ ایک لو فلائی پاسٹ کے بعد اپنے کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے ہیلی کاپٹر نیم خود کار نظام کے تحت اڑ رہا تھا، جبکہ سافٹ ویئر میں بتایا کہ یہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ کمپیوٹر نے ہیلی کاپٹر کا رخ نیچے کی جانب کر کے اس کی رفتار کو تیز کر دیا۔ تفتیش کاروں کا کہنا تھا کہ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو اوور رائٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ڈوبنے سے بچا جا سکے۔ یہ معلومات ہیلی کاپٹر کے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں، جبکہ ایئر فورس نے ہیلی کاپٹر کو کلیئر قرار دے دیا تاکہ سروس کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ ایئر فورس کا کہنا ہے کہ عملے کی ٹریننگ کے پروگرام میں بھی توسیع کی جائے گی۔ امریکہ میں سیاہ فام شہریوں کے ساتھ پولیس کے امتیازی سلوک کے مسلسل واقعات کے بعد ٹرمپ نے قانون نافذ کرنے والوں کے متعلق ایگزیکٹو حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پولیس سے متعلق اہم ایگزیکٹو حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ پولیس اہلکار کے لیے گلا دبانے پر پابندی ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ میں سیاہ فام شہریوں کے ساتھ پولیس کے امتیازی سلوک کے مسلسل واقعات کے بعد ٹرمپ نے قانون نافذ کرنے والوں سے متعلق ایگزیکٹو حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پولیس اہلکار کے لیے گلا دبانے پر پابندی ہوگی، سوائے اس کے کہ افسر کی جان کو خطرہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ پولیس محکموں کو بدنام کرنے اور انہیں تحلیل کرنے کی کوششوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہوں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کے دستخط شدہ حکم نامے میں طاقت کے بہترین طریقوں کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پولیس محکموں میں ذہنی صحت اور دیگر امور کے لیے ماہرین تعینات کیے جائیں اور اعلیٰ پولیسنگ کے معیار کو برقرار رکھا جائے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں احتساب کو فروغ دیا جائے اور پولیس افسران کو تعمیری کمیونٹی سروس کی تربیت دی جائے۔ قوانین میں اصلاحات کے حکم نامے پر دستخط کے بعد صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ قانون کے بغیر انتشار اور سیکیورٹی کے بغیر تباہی مچ سکتی ہے۔ محکمہ انصاف پولیس کے محکموں کو گرانٹ فراہم کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی پولیس کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا، پولیس سروس کا ملک میں اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیار ہے۔ تمام امریکیوں کے لیے امن، وقار اور مساوات کو یقینی بنانے کے لیے ہم متحد ہیں۔ ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے سفید فاموں کے ہاتھوں ہلاک احمد آبیری کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے۔ نفرت اور تعصب کا نشانہ بننے والے دیگر افراد کے خاندانوں سے بھی ملاقات کی۔ تمام امریکی ان تمام خاندانوں کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ کے پیاروں کی جان رائے گاہ نہیں جائے گی۔ دریں اثنا امریکہ میں قانون نافذ کرنے والوں کی تنظیم FOP نے ٹرمپ کے حکم نامے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حکم نامے کی موجودہ دور میں بہت ضرورت تھی۔ حکم نامے سے عوام اور افسران محفوظ ہوں گے۔ لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین اور بھارت کے مابین ہونے والی جھڑپ میں 20 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل چینی فوج کے ساتھ جھڑپ کے دوران کرنل سمیت 3 بھارتی فوجی ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लद्दाख में जारी चीन भारत कशीदगी में हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की तादाद 20 हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के माबैन होने वाली झड़प में 20 फौजी हलाक हो गए हैं। इससे कबल चीनी फौज के साथ झड़प के दौरान कर्नल समेत 3 भारतीय फौजी हलाक होने की तस्दीक की गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक लद्दाख में चीनी और भारतीय फौज के माबैन एक बार फिर कशीदगी हुई, जिसके बाद LAC की गैलवान वादी में भारत और चीनी फौज के दरमियान शदीद झड़पों में भारतीय फौज के कर्नल समेत 2 जवान हलाक हुए, जबकि बाद अज़ां भारतीय मीडिया ने बताया कि कशीदगी में मारे जाने वाले भारतीय फौजियों की तादाद 20 हो चुकी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बाद भारत और चीन के फौजी हुकाम के दरमियान सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात भी जारी हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक भारतीय फौजियों ने 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की और चीनी अहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में दोनों एतराफ़ की सरहदी फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। भारतीय फौज ने झड़पों में अपने कर्नल और 2 सिपाहियों की हलाकत की बाज़ाब्ता तस्दीक की थी, जिसके बाद हलाक होने वाला कर्नल संतोष बाबू 16 बहादुर रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर था। इंडिया टीवी की जानिब से 20 भारतीय फौजियों की हलाकत की खबर सामने आने से कबल बरतानवी अखबार ने दावा किया था कि भारतीय फौज के ज़राए के मुताबिक भारत के 34 से ज़ायद फौजी लापता हैं। उन लापता होने वाले फौजियों के जिंदा या मुर्दा होने की हतमी इत्तलात मौसूल नहीं हुई थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नए वायरस कोविड-19 की आलमगीर वबा ने 213 ममालिक में 4,47,000 इंसानी जानें निगल लीं। वायरस से अब तक 82,66,000 अफराद मुतासर हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है, तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं उसके केसेस और अमवात ना होने के बराबर हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,19,132 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 22,08,400 हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और वो इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस से 11,921 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 3,54,161 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,842 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,81,298 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 1,052 रिपोर्ट हुई, जबकि उसके मरीजों की तादाद 1,36,315 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहेंगे TNN TV।